अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग ना कबाब फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में दोपहर के खाने के लिए हम फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि रात का खाना ना वो कुछ बचा नहीं था, वो रात में ही ख़त्म हो गया था। क्योंकि रात में जो भी मम्मा बनाती हैं ना, वो हम लोग ना दोपहर में खा लेते हैं, चाहे चावल हो या सालन हो। लेकिन कल जो है वो रात में ही ख़त्म हो गया था, तो फिर अभी कुछ था नहीं ना, तो हम लोगों ने ना कबाब निकाल लिए थे। एक्चुअल में कबाब हमने बनाए ही ऐसे टाइमों के लिए कि लाइक जब कुछ भी नहीं हो खाने के लिए ना, तब हम इसको फ्राई कर लें, या फिर हमारा कुछ और खाने का दिल चाह रहा है तब हमने इसको फ्राई कर लिए। वैसे ये वो वाले कबाब नहीं हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए थे। वो जो बनाए थे वो तो उसी वक्त ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे घर में ना ज़्यादा टाइम कबाब चलते नहीं हैं, क्योंकि जब कबाब बना लो ना तो भाइयों को एक्चुअल में कबाब ही खाने होते हैं। तो वो तो खैर कब के ना ख़त्म हो चुके थे, तो ये फिर हमने दोबारा बनाए थे ना, तो फिर ना ये इसलिए हम लोग अभी खा रहे थे। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना किसी ने अगर वो वाला व्लॉग कि हमने कैसे क्या नाम है कबाब बनाए थे, इसकी रेसिपी जो शेयर की थी, और अगर आप देखना चाहते हैं तो वो व्लॉग की ना लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से फिर चेकआउट कर लीजिएगा कि हमने ना ये कबाब जो है ना किस तरीके से बनाए थे वो रेसिपी, ठीक है। तो बस खैर कबाब यहाँ पर फ्राई हो चुके थे, तो इसके साथ साथ ना हमारा ना ऑमलेट खाने का भी मूड था कि 7 ऑमलेट लेंगे। तो फिर जस्ट यहाँ पे सिंपल ही ना मम्मा ने ना ऑमलेट भी बना लिए थे, और साथ में ना हम लोगों ने ना पराठे मंगा लिए थे पठान के बाज़ार से ना। एक्चुअल में आटा जो है ना वो गूंदा हुआ नहीं था घर में ना, अब वो हमें गूंदना था, और इस वक्त सच्ची में बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि ना आटा ना गूंदें और ना फिर उसके बाद उसको वेट करें और फिर पराठे बनाएं। तो हम लोगों ने कहा कि चलो आज ना बाज़ार से ना पठान के पराठे मंगा लेंगे, और ना वो इसके साथ खाएंगे, क्योंकि इसके साथ ना कबाब और अंडे के साथ हमारा ना पराठे खाने का मूड था। ये मूड नहीं था कि हम तंदूर की रोटी मंगाएं और वो खाएं ना। तो बस फिर यहाँ पर ना हम लोगों ने ना मतलब मम्मा जाकर ना पराठे लेकर आ गई थी, और फिर जब हम लोग खाना खाने लगे ना तो भाई भी उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया, क्योंकि आज वो घर में ही है। ये वीक जो है ना उनका घर पर ही होगा, वो ना वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ना उनको एक्चुअल में उस वक्त फ्री टाइम था नहीं, लेकिन हम लोगों ने जैसे खाना लगाया ना तो इत्तेफाकन उस वक्त वो फ्री हो गए थे। तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चलो मैं खाना खा लेता हूँ, और तो हमने कहा चलो ठीक है आप ना खाना खा लो, हम ना और कबाब ना फिर से तल लेते हैं, आप ना ये खा लो। तो और पराठे भी ना हम मम्मा ना इतने ही मंगाए थे कि मैं और मम्मा भी खा लें और भाई भी हमारे खा लेना। तो अच्छा था कि वो फारिग हो गए थे, तो कि उन्होंने गरम गरम ही पराठा खाया। तो यहाँ पर ना मम्मा और कबाब तलने के लिए चली गई थी अपने और मेरे लिए। फिर ये कबाब हमने भाई को दे दिए थे, और बस मैं ना उनके साथ ना पराठे गरम गरम थे और भूख भी लग रही थी, तो वेट नहीं कर रही थी। तो जस्ट ना अभी अंडा खाई, तो इंतज़ार कर रही थी बस मम्मा जल्दी से आ जाए, तो बाकी कबाब जो है ना वो मैं मम्मा के साथ खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही दोपहर का खाना खा के हम फारिग हुए तो मैं फ़ौरन किचन में आ गई रात का खाना बनाने के लिए। वो इसलिए कि आजकल गैस ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। रात में तो ये बिल्कुल भी नहीं आती है, आती भी है तो सिर्फ इतनी कि हम कुछ पका नहीं सकते। तो इस बेहतर है कि मैं दोपहर में खाना बना लूँ, इसलिए मैं दोपहर में खाना बनाने आ गई। और खाने में मैं भुनवा गोश्त बना रही हूँ, जो बहुत आसान और झटपट बनने वाला है। उसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैंने 2 किलो गोश्त शामिल किया है बीफ का, और उसके बाद मैंने एक बड़ी प्याज ले ली थी, उसे मैं मोटा मोटा काटूंगी। मोटा मोटा मैं इसलिए काट रही हूँ कि हम हर चीज़ मोटी मोटी काट के डालेंगे और वो जो है कुकर में खुद ही गलेगी, और हमें सिर्फ आखिर में उसे भूनना पड़ेगा। मैंने 5-6 टमाटर ले लिए थे, वो भी काट के कुकर में शामिल कर दिए। और फिर उसके बाद मैंने अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लिया था, उसे भी स्लाइस में जूलियन टाइप का काट के इसमें डाल दिया, और 10 से 15 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अब मैंने इसमें स्पाइस डालने हैं, उसके लिए मैंने लाल मिर्चें ली हैं, काली मिर्चें ली हैं, गरम मसाला लिया है, ज़ीरा लिया है, नमक लिया है। ये सब मैंने अपने जायके के लिहाज से लिया है। खैर इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक के भी शामिल किए हैं, और 1 गिलास पानी डाल के इसे मैंने गलाने के लिए प्रेशर कुकर लगा दूंगी। तो खैर यहाँ जब तक गोश्त गल रहा था तो हमने कहा क्यों ना हम अपने बाकी के कामों को भी ना जल्दी जल्दी निपटा लें। तो हमने कहा आटा गूंद लें, क्योंकि आटा गूंदा हुआ नहीं था, हमें गूंदना ही था जैसे मैंने आपको बताया था। तो हमने कहा चलें इसे भी ना अभी हाथ के हाथ ही गूंद लेते हैं। तो ये हम लोग ना 2 टाइम का आटा गूंद कर रख रहे हैं, रात के लिए भी और ना अगले दिन दोपहर के लिए। तो हम लोग एक साथ ही ना 2 टाइम का आटा गूंद लेते हैं, उससे हमें ईजी हो जाता है कि ना फिर हमें ना
ना बार बार आटा नहीं गूंदना पड़ रहा होता है। और हम लोग ना काफ़ी सिंपल तरीके से आटा गूंदते हैं, लाइक बस इसमें सिर्फ नमक डालते हैं और कुछ भी इसमें शामिल नहीं करते, ऑयल भी शामिल नहीं करते। जैसे सिर्फ नमक इसमें शामिल किया और उसको ना सिंपली पानी से ना गूंद लिया। जब वो गूंद जाता है ना तो बस उसको फिर ना एक बॉक्स में अच्छे से ना रख कर पैक कर देते हैं कि उसमें कोई एयर नहीं जाए, क्योंकि अगर एयर जाएगी ना तो ऑफकोर्स आटे में ना पापड़ी जमेगी और ना वो ज़रा हार्ड होगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से पैक कर दोगे ना तो फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। और ये हुआ इस तरीके से, पहले हम भी डेफिनेटली इसमें ऑयल डालते थे नमक के साथ ना, लेकिन एक दफ़ा ना मम्मा इसमें ऑयल डालना भूल गई। इवन एंड में भी ना मम्मा ने नहीं लगाया आटे में ना, जैसे अगर कभी बीच में नहीं शामिल किया तो एंड में मम्मा ने लगा लिया, लेकिन उस दिन मम्मा के माइंड से स्लिप हो गया एक दफ़ा। तो बस मम्मा ने इसको बनाकर बना के कह रही हूँ, गूंद कर ना इसको बॉक्स में रख दिया। फिर उसके बाद जब मम्मा ने रोटियां बनाई ना तो स्टिल उस पर कोई पापड़ी नहीं जमी हुई थी, क्योंकि वो अच्छे से ना बॉक्स पे बंद हुआ था और रोटी भी बड़ी नरम नरम बनी। बस फिर उसके बाद से ना मम्मा ना अब ना फिर इसमें ऑयल लगाना मम्मा ने छोड़ दिया। तो ये हम लोग इस तरीके से इसलिए गूंदते हैं। अगर कभी जैसे आप गूंदें और भूल जाएं ऑयल लगाना ना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अच्छे से ना उसको बॉक्स में पैक कर दें, तो वो सच्ची में नरम नरम ही आटा रहेगा और कोई हार्ड नहीं होगा। और बस यहाँ पर आप देखें बातों में ना आटा भी गूंद चुका है और अब बस इसको हम फ्रिज में रख देंगे और जब रोटियां बनानी होंगी तो अब आराम से निकाल कर बना लेंगे। अब कोई टेंशन नहीं है कि आटा गूंदना है, आटा गूंद चुका है। खैर बस इसके बाद ना हम लोग हाथ के हाथ ना वो बर्तन भी धो रहे हैं जो इसमें आटा हम लोगों ने ना भी गूंदा था, कि फिर अगर इसको अभी छोड़ दिया ना तो ये हार्ड हो जाएगा। बेहतर है अभी ना आप इसी वक्त ही धो लें, तो ये बहुत इजीली धुल जाता है, फिर इतनी मेहनत ही नहीं लगती है। और बस यहाँ पर अब मम्मा चेक कर रही हैं कि गोश्त गला या नहीं गला, और माशाल्लाह से गोश्त ना बहुत अच्छे से गल चुका था। तो बस अब यहाँ पर ना मम्मा इसमें ऑयल शामिल करेंगी, क्योंकि ऑयल मम्मा ने पहले ना शामिल नहीं किया था। तो अब मम्मा ऑयल शामिल कर रही हैं और हाफ़ कप के करीब ना मम्मा ने इसमें ऑयल शामिल किया है। और बस अब इसके बाद ना इसकी अच्छे से भुनाई मम्मा कर लेंगी। इतना भुनेंगी कि जितना भी इसमें पानी अभी दिख रहा है ना ये सारा खुश्क हो जाए और ऑयल ना ऊपर आ जाए, तो इतनी अच्छी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मम्मा ने इतने अच्छे से इसकी भुनाई की है और ऑयल सारा क्या नाम है ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं, और ना पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो बस इस स्टेज पर ना हमारी डिश बनकर तैयार हो चुकी है और मम्मा ना अब बस इधर ना फ्लेम ऑफ कर देंगी। ये हमारी डिश तैयार है। और अब तमाम कामों से फारिग होने के बाद ना यहाँ पे मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ, क्योंकि ना मेरा मूवी देखने का मूड हो रहा था ना, तो मैंने कहा चलें उसके साथ तो अच्छा लगता है कोई ना कोई स्नैक हो। तो पॉपकॉर्न्स मेरे पास रखे ही थे, तो मैंने कहा चलें ये मैं बना लूँ। और मैं बता देती हूँ मैं पॉपकॉर्न किस तरीके से बनाती हूँ। जैसे ना मैं कढ़ाई को पहले ना गर्म कर लेती हूँ, गर्म हो जाती है तो इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल करती हूँ और 1 टीस्पून ही ना मैं नमक का शामिल करके और 1 कप ना मकई लेकर इसमें ना डालकर ऐसे मिला लेती हूँ ना नमक में ना सारी मकई को, कि सारी ना पॉपकॉर्न्स में टेस्ट आ जाए नमक का ना। तो बस फिर उसके बाद जैसे वो पॉप अप होने लगता है ना तो मैं ना ढक्कन ये ना ढक देती हूँ इसके ऊपर। और फिर ऐसे ना सारे जब ये पूरे अच्छे से ना पॉप्स हो जाते हैं, दिख जाता है मुझे कांच का ही मैं रखती हूँ, तो बस फिर उसके बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर ना मूवी देखते देखते ना मैं इसको एंजॉय करती हूँ, जैसे अभी मैं और मम्मा कर ही रहे। तो खैर बस यहाँ पर हम लोग मूवी देखकर फारिग हुए थे, पॉपकॉर्न्स भी हमने खा लिए थे। तो फिर शाम के टाइम पर ना मुझे भूख लगने लगी थी और भाई भी घर पे थे, तो मैंने उन्हें कहा था आप मुझे ना बर्गर ला दो अंडे वाला, ना बहुत टाइम से मैंने खाया नहीं, तो दिल चाह रहा था। तो खैर उन्होंने ला दिया था। तो अब बस मैं यही इंजॉय कर रही थी और हम अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे और आपसे हमारी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।